देखिए मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन या संचरण कैसे होता है, मतलब रक्त के साथ कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके हमारे शरीर में ऑक्सीजन क्या करता है, भोजन को पचाता है और भोजन पच जाने के बाद उसको मिलकर रक्त के साथ मिलकर, किसके साथ, रक्त के साथ मिलकर शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। मानव शरीर के हृदय में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है। कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है। इसमें हीमो नामक प्रोटीन जो होता है, हीमोग्लोबिन वो होता है, उसमें हीमो नामक एक प्रोटीन होता है जो क्या करता है, ऑक्सीजन और रक्त को घोल सकता है। क्या कर सकता है, घोल सकता है, मतलब मिला देता है और मिलाने के बाद वो शरीर में विभिन्न अंगों तक पहुंच जाता है रक्त में, ठीक ना। अब देखिए ये कैसे करता है, हृदय हमारा कैसे कार्य करता है। सबसे पहले देखिए फेफड़ा है, क्या है, फेफड़ा। फेफड़ा में दो साइड का होते हैं, बायां फेफड़ा और दायां फेफड़ा। फेफड़ा दो होता है, बायां फेफड़ा और अब देखिए बाएं फेफड़े से मतलब किसी भी फेफड़े से कहाँ जाएगा, सबसे हृदय कितने भागों में बटा रहता है, चार भागों में। हृदय कितने भागों में बटा रहता है, चार, दो अलीन दो नीला, बायां अलीन और बायां नीला, दायां अलीन और दायां नीला। और इसमें देखिए एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये, मतलब चार हिस्सा। और ये बंद मुट्ठी में समान होता है। कैसा होता है, बंद मुट्ठी के समान। जो हमारा शरीर है ना, शरीर इसमें 12 पसलियाँ होती हैं, रिब्स जिसको बोलते हैं, पक्की बोलते हैं ना, उसमें से 2 से लेकर 6 के बीच में, 2 से लेकर 6 के बीच में स्थित होता है और मजबूत मांसपेशियों से बना होता है, मतलब सुरक्षित रहता है, ठीक है ना। अब देखिए दूसरे नंबर से लेकर 6 नंबर तक, और वो सेंटर में रहता है और ज़्यादातर 80% सेंटर में रहेगा और 20% बाईं ओर रहेगा। तो इसलिए उसको क्या कर देते हैं, बाईं साइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, बाईं। और कहीं क्वेश्चन में आए कि हृदय कहाँ स्थित होता है, तो सेंटर में। कहाँ लिखेंगे, सेंटर में। और ज़्यादातर झुकाव किसके साइड रहेगा, बाईं साइड, ठीक ना। तो बन जाएगा ना, कितने पसलियों के बीच में रहता है, 2 और 6 के पसलियों के बीच में। और 300 ग्राम का होता है। कितने ग्राम का होता है, 300 ग्राम। शिशु मतलब बच्चा जो होता है उसका 20 से 25 ग्राम का होता है जब बच्चा जन्म लेता है, तो उसका हृदय का वजन, हृदय के वजन। अब देखिए जैसे यहाँ से देखिए शुद्ध रक्त यहाँ से आया, शुद्ध मतलब फेफड़े से ऑक्सीजन लिए हम लोग, सांस लिए ना। देखिए जैसे एक व्यक्ति सांस लिया, क्या किया, सांस लिया, यहाँ क्या आ गया, O2, क्या आ गया, O2 आने के बाद कहाँ भेजेगा, सीधे यहाँ भेजेगा, यहाँ शुद्ध ऑक्सीजन। अब हृदय में फेफड़े से हृदय में क्या, हृदय में क्या है, हीमोग्लोबिन जो कि रक्त को क्या कर लेगा, ऑक्सीजन को क्या कर लेगा, मिला लेगा, भर देगा। और फिर यहाँ से फिर कहाँ जाएगा, देखिए यहाँ आ गया, कौन लाएगी, इस तरह से शुद्ध रक्त आता है। कौन आता है, फुफ्फुस शिरा। कौन सा आता है, फुफ्फुस शिरा। ये अपवाद है, 2 धमनी हमारे शरीर में, धमनी और शिरा। धमनी शिरा जानते हैं ना, धमनी और शिरा, धमनी और शिरा। धमनी की क्या करती है, धमनी हमारे शरीर में शुद्ध रक्त का वहन करती है, मतलब ऑक्सीजन युक्त। क्या करेगी, शुद्ध रक्त मतलब ऑक्सीजन जिसमें मिला हो, और शुद्ध रक्त मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया हो, ठीक ना। तो देखिए धमनी क्या करती है हमारे शरीर में, हृदय से, कहाँ से, हृदय से पूरे शरीर तक शुद्ध रक्त का वहन करती है। और शिरा क्या करता है, पूरे शरीर में फैले हुए अशुद्ध रक्त जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घोलित हो गया है, तो वो क्या करता है, शिरा वहन करता है। लेकिन एक अपवाद है, कौन है, फुफ्फुस शिरा और फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस शिरा और फुफ्फुस धमनी ये अपोजिट नाम से काम करते हैं, उल्टा काम। जैसे धमनी क्या करती है, शुद्ध रक्त, लेकिन शिरा क्या करता है, अशुद्ध रक्त। लेकिन ये दो अपवाद है, कौन से हैं, फुफ्फुस शिरा, यही देखिए फुफ्फुस शिरा था, फुफ्फुस शिरा या इसी को बोलते हैं पल्मोनरी शिरा। क्या बोलेंगे इसको, पल्मोनरी शिरा। और देखिए फुफ्फुस धमनी को क्या बोलेंगे, पल्मोनरी धमनी। अब देखिए यहाँ से फेफड़े से कहाँ जा रहा है, सबसे पहले देखिए कहाँ से जा रहा है, फेफड़े से। यहाँ फेफड़े से कहाँ जा रहा है, हृदय के बायां लीड में जा रहा है, हृदय के बायां लीड में कहाँ जा रहा है, बायां लीड में। यहाँ देखिए आ गया फेफड़े में, हृदय में आ गया, कहाँ गया, हृदय में। हृदय में क्या हो जाएगा, हृदय में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन और रक्त मिल जाएगा, शुद्ध। अब देखिए यहाँ से जाएगा, यहाँ पे एक कपाट मिलता है, यहाँ से पंपिंग होता है, हृदय धड़कन सुने ना। अब यहाँ से जैसे जाएगा तो ये तो बायां लीड हो गया, बायां नीलम आ जाएगा। इसको बोलते हैं, कौन सा कपाट बोलेंगे, द्विबल्ली कपाट। क्या बोलेंगे इसको, द्विबल्ली कपाट। आवाज ना करिए, एक रखती आवाज नहीं सुनाई देना चाहिए। द्विबल्ली कपाट, इसको क्या बोलेंगे, द्विबल्ली कपाट। इसको क्या बोलेंगे, द्विबल्ली कपाट। अब यहाँ से आलिंग से नीलम आ गया, अब यहाँ से कहाँ आ जाएगा, ये होता है महाधमनी वाल, महाधमनी वाल वहाँ एकत्र हो गया है। और वो जब धड़कन होता है वहाँ से शुद्ध रक्त लिखा है ना, महाधमनी वाल से शुद्ध रक्त, यहाँ से देखिए पूरे शुद्ध रक्त पूरे शरीर की ओर प्रवाहित हो जाता है, पूरे शरीर में चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। अब शरीर में भोजन को पचाने में और बचे हुए भोजन को रक्त के साथ मिलाकर शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचा देता है शुद्ध रक्त, ऑक्सीजन, ठीक है। उसमें क्या रहेगा, हृदय में
हृदय से यहाँ गया बाएं आलिंद से बायां नीलय, यहाँ से पंपिंग हो गया, पूरे शरीर में चला गया, भोजन को पहुँचा दिया पूरे शरीर तक। समझ रहे हैं? ऑक्सीजन गैस का काम है। और जैसे ही पहुँच जाएगा वो अशुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशुद्ध। पूरे शरीर में फैल गया, अशुद्ध हो गया। क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। और फिर देखिए पूरे शरीर से महाशिरा क्या करती है? महाशिरा पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त लाता है। फिर लागत किसमें लाएगा? दायां आलिंद में। अशुद्ध रक्त का जमाव किसमें होता है? दायां आलिंद। अब दायां आलिंद में से आएगा तो ये देखिए यहाँ पे कपाट होता है, इसको बोलेंगे त्रिबल्ली कपाट। क्या बोलेंगे? त्रिबल्ली कपाट। यहाँ से जैसे त्रिबल्ली कपाट में आएगा और यहाँ से फिर कहाँ जाएगा? दाएं नीलय में। कहाँ जाएगा? दाएं नीलय में। और फिर यहाँ पे पाया जाता है जिसको बोलेंगे अर्धचंद्राकार कपाट, यहाँ पे जमा हो रहेगा। और फिर इसके बाद अब तो देखिए अशुद्ध रक्त है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गिर गया है इस रक्त में। अब यहाँ से पंप होगा, क्या होगा? यहाँ से तो फेफड़े की ओर अशुद्ध रक्त जाएगा। कहाँ जाएगा? फिर से फेफड़े में आ जाएगा। शुद्धिकरण, रक्त का शुद्धिकरण दो जगह होता है, एक तो किडनी में होता है जिसको वृक्क बोलते हैं, और एक होता है फेफड़े में। ठीक ना? तो देखिए यहाँ से फेफड़े में आ जाएगा और फिर से फेफड़े से क्या करेंगे? सांस लिए, ऑक्सीजन लिए, निकाल दिए, शुद्धिकरण होगा ना, तो मतलब हम एक बार लेंगे और उपयोग होगा, फिर से हम उसको क्या कर देंगे? शरीर से छोड़ देंगे फेफड़े के माध्यम से। हृदय से फिर कहाँ हो जाएगा? तो कोई पूछेगा शुद्ध रक्त कहाँ किस साइड में रहता है? बाएं आलिंद और बाएं नीलय में। अशुद्ध रक्त किस साइड रहता है? दायां आलिंद बायां नीलय। शुद्ध रक्त का वहन कौन करती है? धमनी शुद्ध रक्त का और शिरा अशुद्ध रक्त का। लेकिन हमारे शरीर में दो अपवाद हैं। एक होता है फुफ्फुस शिरा जो कि फेफड़े से ही लाता है। फेफड़े से क्या करता है? बाएं आलिंद में ले जाता है रक्त को, क्या बोलेंगे? फुफ्फुस शिरा या फिर पल्मोनरी शिरा, ये अपवाद है। शुद्ध रक्त ले जाने वाले को क्या बोलते हैं? धमनी, लेकिन ये शिरा ले जा रहा है, ये अपवाद, इसको ध्यान रखना है। और यहाँ से जैसे ही अशुद्ध रक्त को धमनी ले जा रही है, कहाँ ले जा रही है? धमनी, फुफ्फुस धमनी ले जा रही है यहाँ से। अशुद्ध रक्त को किस से कहाँ ले जा रही है? फेफड़े में। कहाँ ले जा रही है? फेफड़े में। तो यही है, कुछ नहीं है, ज्यादा नहीं है। देखिए ऐसे एक मानव है, यहाँ से सांस लिया, यहाँ फेफड़े में गया, फेफड़े में गया ना, और फेफड़े से वो कहाँ गया? हृदय में चला गया। हृदय से कहाँ चला जाएगा? जैसे द्विबल्ली कपाट से हृदय में चला जाएगा और फिर यहाँ से पूरे शरीर में फैल जाएगा, चारों तरफ फैल जाएगा, नहीं फैल जाएगा, चारों तरफ फैल जाएगा। फिर यहाँ से वापस कौन करेगा? शिराएं हैं, तो फिर यहाँ इस साइड ला देगी हृदय के दाएं आलिंद में। कहाँ लाएंगे? हृदय के दाएं आलिंद में। फिर त्रिबल्ली कपाट के माध्यम से होते हुए यहाँ चली जाएंगी, यहाँ से फिर से कहाँ चले जाएंगी? फेफड़े में चली जाएंगी, यानी ना। तो हृदय, अब देखिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिमाण समझ में आया ना? ऑक्सीजन किस साइड में शुद्ध रहेगा? यहाँ रहेगा। ऑक्सीजन इसमें शुद्ध रहेगा कि नहीं रहेगा? तो शुद्ध रक्त का वहन किस हृदय के किस साइड में होता है? बाएं आलिंद और बाएं नीलय। और अशुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड इस साइड रहेंगे ना। तो शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का हृदय में किस साइड रहेंगे? क्योंकि अशुद्ध रक्त के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। ठीक ना? तो कोई दिक्कत है इसमें से? और शरीर की सबसे बड़ी शिरा महाशिरा वेना कावा बोलते हैं। वेना कावा कहाँ है? वेना कावा को कहाँ बोलते हैं? याद कर लीजिएगा, महाशिरा वेना कावा। और इसको शरीर की सबसे बड़ी धमनी, शरीर की सबसे बड़ी धमनी बताइए। 2 मिनट बाद आइए, हम आ जाएंगे, मिल लेंगे। ठीक है? शरीर की सबसे बड़ी धमनी महाधमनी, इसको बोलेंगे ग्रेट आर्टरी एओर्टा। ये धमनी जो होती है ना, ये महाधमनी, ये है ना महाधमनी, ये यहाँ से होती है, इसको क्या बोलेंगे? वाल्व। शुद्ध रक्त का वहन करेगी, यहीं से शरीर में जाएगा। और जो ला रहा है उसको क्या बोलेंगे? महाशिरा। महाशिरा है ना, ये जो पूरे शरीर से एकत्र करके पूरा इकट्ठा, मतलब कई शिराएं छोटे छोटे करके, फिर जैसे हम लोग का बिहार में नहर है ना, तो जहाँ से नदी से निकलता है नहर, वहाँ बहुत चौड़ा रहता है। फिर गाँव में करते करते कई नहर ऐसे नहीं फैल जाते हैं। जैसे कि हमारे हृदय से जब पंपिंग होगा तो फिर कई नली में, कई जिसे बोलते हैं रक्त वाहिकाएं, क्या बोलेंगे? रक्त वाहिकाएं। पहले छोटा हृदय से जब निकलेगा तो बड़ी महाधमनी निकलेगी, शुद्ध शरीर के लिए, पूरे शरीर के लिए बड़ी धमनी निकलेगी, जिसको महाधमनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यहाँ से निकल जाएगी महाधमनी, यहाँ से बड़ा अच्छा निकला और पूरे शरीर में फिर फैल जाएगा, जाल जैसे हो जाएगा, पूरे शरीर के सभी अंगों तक जाएगा तब ना। शरीर की सबसे बड़ी धमनी शिरा महाशिरा, जिसको वेना कावा बोलते हैं। शरीर की सबसे बड़ी धमनी महाधमनी, ग्रेट आर्टरी या एओर्टा बोलते हैं। और कोई पूछेगा कहाँ मिलेगी महाधमनी? तो हृदय के बाएं नीलय। और महाशिरा कहाँ मिलता है? यहाँ। ठीक ना? महाशिरा समझ में आ गया ना? महाशिरा और महाधमनी। और जो ये दो हैं, ये तो यहाँ पंपिंग होती है, इसको बोलेंगे महाधमनी। और यहाँ जो होता है इसको बोलेंगे अर्धचंद्र कपाट। क्या बोलेंगे? अर्धचंद्र कपाट। और जो यहाँ जो नली होगी आलिंद से नीलय में जाने के लिए उसको बोलेंगे द्विबल्ली कपाट। और इस वाले में क्या बोलेंगे? द्विबल्ली कपाट। क्या बोलेंगे? द्विबल्ली कपाट।
और पल्मोनरी शिरा और पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी शिरा क्या करता है? शुद्ध रक्त करता है, और जबकि शिराएं तो अशुद्ध करती है, लेकिन ये अपवाद है दोस्तों। अपवाद समझ रहे हैं ना? तो मानव हृदय में समझ में आ जाएगी। और रक्त का शुद्धिकरण फेफड़े में भी होता है, और सबसे ज्यादा काम होता है किडनी। कहाँ होता है? वहाँ पे रक्त और पानी और अमोनिया और खनिज लवण जो होते हैं शरीर के बाहर त्याग दिए जाते हैं। मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? यूरोप्रोन। इसमें कौन सी गैस होती है? अमोनिया गैस। कौन सी गैस होती है? अमोनिया गैस। किडनी में यूरिया एकत्र होता है, शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है, लेकिन बनता कहाँ है? यकृत में बनता है। किस कहाँ बनता है? यकृत में। लेकिन वहाँ कहाँ निकलता है? शरीर से किडनी से। तो हृदय का कोई दिक्कत हो तो बताइए। कोई पूछेगा, जैसे मान लीजिए कि शरीर में शुद्ध रक्त किस साइड में रहता है? बायां। फिर बायां आलिल और नीला दोनों में रहता है, और अशुद्ध रक्त दायां नीला। ये इस साइड क्या रहेगा? O2। इस साइड क्या रहेगा? CO2। मतलब शुद्ध रक्त रहेगा और इस साइड अशुद्ध रक्त रहेगा। क्यों जी? समझ में आ गया? तो बन जाएगा ना? हाँ। बन जाएगा ना? तो मानव शरीर में O2 और CO2 का परिवहन या संचरण कैसे होता है? समझ में आ गया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? अपने में देखना, जैसे फेफड़ा इतना बड़ा होता है, फेफड़ा जो मतलब इतना बड़ा नहीं होता है, मतलब छोटा होता है। फेफड़ा तो सुरक्षित के लिए पसलियां होती हैं, 12 जोड़ी पसलियां होती हैं, ठीक ना? तो दायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा, ठीक ना? पसलियों के बीच में अंदर सेंटर में दूसरे पसली और छठवें पसली के बीच में हृदय स्थित रहता है, सेंटर में। और 80% बीच में रहेगा और 20% इधर रहेगा, ठीक ना? और हम एक स्वस्थ व्यक्ति का, युवा व्यक्ति का हृदय का भाग होता है 300 ग्राम, और बच्चों का 20 से 25 ग्राम। ठीक, कोई दिक्कत? बन जाएगा ना? शुद्ध रक्त का भाग करती है किसका? अपनी क्या करती है? आप लोग इसको पूरा लिख लेंगे, इसका बना लेंगे ना? धमनियां हैं, धमनी शुद्ध रक्त का वहन करती है, शुद्ध रक्त का वहन करती हैं, जबकि शिराएं अशुद्ध रक्त का क्या लिखेंगे? अशुद्ध रक्त का। तो धमनी का रंग जो होता है लाल होता है। क्या होता है? इसकी रंग लाल होता है, इसका नीला होता है। कैसा होता है? नीला या ब्लू। इसको क्या बोलेंगे? ब्लू। इसको रेड बोलेंगे। कोई पूछेगा धमनी का रंग कैसा होता है? रेड होता है, इसका ब्लू होता है। नंबर 3 में क्या लिखेंगे? धमनी और शिरा तो हो गया दो, ठीक ना? धमनियां क्या होती है? शरीर के गहराई में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो ये नसें जो दिख रही है ना, ये शिरा है। क्या है? शिरा। जबकि धमनियां इसके नीचे रहती है। तो शरीर के धमनियां क्या हो जाती हैं? गहराई में पाई जाती है। गहराई में कहाँ पाई जाएंगी? गहराई में। और ये जबकि शिरा कहाँ पाए जाते हैं? ऊपर। कहाँ पाए जाते हैं? ऊपर। तो हम लोग इंजेक्शन जब देते हैं किसी को, कहते हैं नस में लगा रहा है, नस में लगने वाली इंजेक्शन है, तो खोजते हैं, इसमें नहीं लगाते, उसको खोजते हैं, धमनी को खोजते हैं। धमनी क्या करती है? सीधे रक्त के साथ शुद्ध रक्त में डाल देते हैं दवाई, ठीक ना? और ताकि जल्दी से और नस वाला जो दवाई होता है ज़्यादा सक्रिय होता है, शरीर में ज़्यादा मतलब ज़्यादा जल्दी पहुँचा देता है, ठीक ना? और ज़्यादा क्रियाशील हो जाता है, मतलब कार्य करने लगता है, ठीक? गहराई होता है, ऊपर होता है। नंबर 4, और ये क्या होगा? धमनी क्या होगी? धमनी की जो नसें होंगी, धमनियाँ की जो नस होती है ना, धमनी जो होती है वो कैसी होगी? चौड़ी होगी। कैसी होगी? चौड़ी और खुली हुई। चौड़ी और खुली हुई। इसमें स्पीड से जाता है, उसमें क्या होता है? स्पीड से। और इसकी चौड़ी और मतलब मोटी होती है। क्या होती है? मोटी, चौड़ी और मासल होती है। मासल मतलब जबर, मजबूत होती है। मोटी, चौड़ी और मजबूत होती है, और इसकी अपेक्षा शिरा कैसा होता है? इसकी अपेक्षा क्या होता है? कमजोर होता है, ठीक ना? मोटी नहीं होगी, चौड़ी नहीं रहेगी और मजबूत नहीं रहेगी, कमजोर पतला रहेगी। और बताइए पांचवा। क्या? हृदय की ओर वो तो बता दो। ये शरीर में क्या धमनी क्या करती है? हृदय से कहाँ से? हृदय से पूरे शरीर को क्या करेगी? रक्त का ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रवाह करती है, ठीक? और शिरा क्या करता है? शरीर में फैले हुए अशुद्ध रक्त को क्या करता है? फिर से हृदय में लाता है, नहीं लाता?
फर्स्ट 5 नंबर आता है, 5 नंबर बोल ही जाएगा, ठीक ना। तो कोई पूछेगा किस साइड में O2 रहेगा, किस साइड में CO2 रहेगा, बन जाएगा ना जी, कोई दिक्कत। हाँ ठीक है।